जय सिया राम मित्रों। रामचरितमानस में एक चौपाई का वर्णन मिलता है। कटुविंतहि दीन दुखी तुम्ही कौशल्या देव, भरत बंदी ग्रह से ही है लखन राम के नेब। इस चौपाई के अनुसार मंथरा केकई से कहती है कि यदि राम राजा बने तो तुम्हें कौशल्या वैसे ही दुख देगी जैसे कटु ने विनीता को दिया था। भरत बंदी ग्रह का सेवन करेंगे और लक्ष्मण राम के नायाब होंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं विकल्पी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारी YouTube चैनल द डिवाइन टेल्स पर। तो चलिए मित्रों, आज की वीडियो में हम आपको रामचरितमानस में वर्णित यह कटु और विनीता की कहानी विस्तार से सुनाते हैं। यह कथा महाभारत के आदि पर्व में आती है। कटु और विनीता दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थीं और दोनों कश्यप ऋषि को ब्याही गई थी। एक बार कश्यप मुनि ने प्रसन्न होकर अपनी दोनों पत्नियों से वरदान मांगने को कहा। कटु ने 1 सहस्त्र पराक्रमी सर्पों की मां बनने की प्रार्थना की और विनीता ने केवल 2 पुत्रों की प्रार्थना की, किंतु दोनों पुत्र कटु के पुत्रों से अधिक शक्तिशाली, पराक्रमी और सुंदर हों। कटु ने 1000 अंडे दिए और विनीता ने सिर्फ 2 ही अंडे दिए। समय आने पर कटु के अंडों से 100 सर्पों का जन्म हुआ, किंतु विनीता के 2 अंडों से अभी तक बच्चे नहीं निकले। विनीता ने उतावली में एक अंडा तोड़ दिया, जिससे एक तेजस्वी पक्षी निकला, किंतु उसके शरीर के निचले भाग का विकास अभी नहीं हो पाया था। बच्चे ने पैदा होते ही अपनी माँ को इस उतावलेपन के लिए श्राप दे दिया कि वह इस पाप के कारण दासी बनेगी। इतना कहकर वह पक्षी उड़ गया और सूर्य के रथ का सारथी अरुण बना। एक दिन दोनों बहनों ने उच्चश्रवा घोड़े को आकाश में देखा और दोनों में इस घोड़े के रंग को लेकर बहस होने लगी। विनीता ने कहा, यह घोड़ा पूरा सफेद है, किंतु कटु ने कहा कि उसकी पूंछ काले रंग की है। दोनों में शर्त लगी कि जिसकी बात गलत निकली वह दूसरी बहन की दासी बनकर रहेगी। यह तय किया गया कि दूसरे दिन दोनों बहनें उड़ के जाएंगी और उच्चश्रवा के रंग की जांच करेंगी। कटु ने अपने पुत्रों को आदेश दिया कि वे जाकर उच्चश्रवा की पूंछ पर बालों की तरह लिपट जाएं, जिससे उसकी पूंछ काले रंग की लगे। परिणाम स्वरूप विनीता को कटु की दासी बनना पड़ा। समय आने पर विनीता के दूसरे पुत्र का जन्म हुआ। यह पुत्र गरुड़ था। इसका शरीर विशाल था और यह महान पराक्रमी था। चूंकि विनीता कटु की दासी थी, उसे और गरुड़ को सदा कटु और उसके पुत्र सर्पों की सेवा करनी पड़ती थी और उनकी सब आज्ञाएं माननी पड़ती थी। गरुड़ ने अपनी माँ से इसका कारण पूछा। पूरी कहानी जानने के बाद गरुड़ ने सर्पों से पूछा कि उसकी और उसकी माँ की इस दासता से मुक्ति कैसे हो सकती है। सर्पों ने कहा कि यदि वह इंद्र के दरबार से सोमरस चुराकर उन्हें दे दे तो दोनों की दासता से मुक्ति हो जाएगी। गरुड़ ने अपनी माँ से कहा कि वह सोमरस ले आएगा, किंतु जाने से पहले उसे कुछ खाने की आवश्यकता है। विनीता ने कहा कि तू निषादों का भोजन कर, किंतु ध्यान रखना कि कोई ब्राह्मण मुख में ना आ जाए। विनीता ने बताया कि ब्राह्मण के मुख में आते ही उसके कंठ में भयानक कष्ट होगा और तब उसे उस ब्राह्मण को तुरंत मुक्त कर देना होगा, नहीं तो वह अपने शाप से उसे नष्ट कर देगा। गरुड़ जब निषादों को निगल रहा था, उसके कंठ में भयानक जलन और पीड़ा हुई। गरुड़ ने सोचा, अवश्य ही उसने किसी ब्राह्मण को निगल लिया है। उसने ब्राह्मण से निकलने की प्रार्थना की। ब्राह्मण ने कहा, उसकी निषाद पत्नी भी वहीं पर है, उसके बिना वह नहीं निकलेगा। गरुड़ ने दोनों को जाने दिया और उनसे क्षमा प्रार्थना की। करीब 1000 निषादों को निगलने के बाद भी गरुड़ की भूख नहीं मिटी। तब पिता कश्यप ने बताया कि एक विशालकाय हाथी और एक उतना ही विशालकाय कछुआ है, जो एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहते हैं और उनके युद्ध से विश्व को बड़ी क्षति हो रही है। तू इनको पकड़ के खा ले। गरुड़ ने एक पंजे में हाथी को और दूसरे पंजे में कछुए को पकड़ लिया। अब समस्या यहाँ आई कि वह कहाँ बैठकर उन दोनों को खाए, क्योंकि साधारण वृक्ष तो उसके बोझ से टूट जाएगा। पिता कश्यप ने उसे एक विशाल वृक्ष का ठिकाना बताया, किंतु चेतावनी भी दी कि उस पेड़ की एक शाखा पर बालखिल्य मुनि उल्टा लटके हुए तपस्या कर रहे हैं। कश्यप ऋषि ने बताया कि उन मुनियों का आकार मनुष्य के अंगूठे के बराबर है। ध्यान रखना कि उनमें से किसी को भी कोई कष्ट ना पहुँचे। जब गरुड़ उस पेड़ की एक शाखा पर बैठा, गरुड़
हाथी और कछुए के सम्मिलित भार से वह शाखा टूटने लगी। तब गरुड़ ने उस शाखा से लटकते बालखंडे मुनियों को देखा जो उसे शाप देने की धमकी दे रहे थे। गरुड़ ने उनसे क्षमा मांगी और तुरंत शाखा, हाथी और कछुए को पंजों से किसी तरह पकड़े हुए उड़कर पिता के पास वापस आ गए। पिता ने बालखंडे मुनियों को समझाया कि यह उनका पुत्र है जिसके जन्म के लिए बालखंडे मुनियों ने अपने आधे तप का दान किया था। एक बार इंद्र ने बालखंडे मुनियों की हंसी उड़ाई थी। तब बालखंडे मुनियों ने कश्यप मुनि को अपने तप का दान दिया था कि वे एक ऐसा पुत्र पैदा करें जो इंद्र का मान भंग कर सके। कश्यप ने गरुड़ को बताया कि वह गंधमादन पर्वत पर जाकर इस शाखा को ध्यान से रखे और बालखंडे मुनियों को उतारकर भोजन करें। खा पीकर गरुड़ स्वर्ग पहुंचा। उसके विशाल शरीर और तीव्र गति को देखकर देवता भयभीत हो गए। अग्नि ने बताया कि यह कश्यप मुनि का पुत्र है और सोमरस चुराने के लिए आया है। देवताओं के सारे अस्त्र शस्त्र उसके आगे व्यर्थ हो गए और गरुड़ सोमरस के पात्र तक पहुंच गया। एक विशाल गोलाकार पात्र था जिसके ऊपर ठीक वैसा ही पात्र उल्टा रखा हुआ था। दोनों पात्रों के बीच एक तीखे दांतों वाला आरा तीव्र गति से घूम रहा था। सोमरस का पात्र नीचे वाले पात्र में था। गरुड़ ने सूक्ष्म वेश धारण कर बड़ी कुशलता से उस पात्र को निकाल लिया। जब इंद्र ने यह देखा तो उन्होंने गरुड़ से प्रार्थना की। गरुड़ ने उन्हें अपनी पूरी कहानी बता दी। इंद्र ने गरुड़ से अनुरोध किया कि वह नागों से कहे कि वे सोमरस का पान करने से पूर्व स्नान करें। यह बात गरुड़ ने मान ली। गरुड़ ने सोमरस नागों को दिया और उनसे कहा कि सोमरस के पान से पूर्व वह स्नान अवश्य ही कर लें। जब नागगण स्नान करने गए, इंद्र वह पात्र लेकर वापस से स्वर्ग की ओर चले गए। इस प्रकार विनीता और गरुड़ की दास्ता से मुक्ति मिली, किंतु नागों को सोमरस प्राप्त नहीं हो पाया। और यही विधि का विधान भी है। जिस प्रकार कटु ने विनीता से द्वेष भाव रखकर उसे अपनी दासी बना लिया, ठीक उसी प्रकार मंथरा ने कैकेयी को भगवान राम के खिलाफ कर भरत के लिए राज सिंहासन की कामना की। हम कभी भी किसी का बुरा कर अपने लिए अच्छे की प्राप्ति नहीं कर सकते। अगर कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।